प्रियो, आज हम एक विशेष संदेश की ओर हम बढ़ने वाले हैं। विशेष संदेश, और ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे विश्वासी जीवन के साथ संबंध रखने वाला संदेश है, और इसलिए आज के संदेश का जो विषय है वो इस प्रकार से है, नया नाम मसीह यीशु में, है ना, मसीह में नया नाम। मसीह में नया नाम कब हमें मिलता है? हम नए सिरे से कब पहचाने जाते हैं? जब हम यीशु मसीह को क्या करते हैं? अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हम उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। और बाइबल में नाम के संबंध में बहुत सारी जगहों के ऊपर लिखा गया है। प्रभु ने एक तो पहले उन्होंने नाम दिया जन्म होने के पहले, और बाद में कुछ लोगों के विषय में ऐसा हमें दिखाई देता है बाइबल के अंदर कि प्रभु ने उनके नाम को क्या किया? बदल दिया। कुछ लोगों के नाम जन्म होने के पहले दे दिए प्रभु ने, और कुछ लोगों के नाम प्रभु ने क्या कर दिए? बदल दिए। और ये घटना हमें बाइबल के अंदर कई सारे स्थानों के ऊपर प्राप्त होती है, हमें दिखाई देती है। यीशु मसीह ने शिमोन के नाम को बदल दिया। शिमोन से प्रभु ने उसके नाम को किसमें बदल दिया? पतरस के नाम है। शिमोन उसका पहले नाम था। जब प्रभु के पास वो आया, प्रभु का चेला जब वो बन गया, और प्रभु ने उसे कहा कि आज से तू क्या है? पतरस है, तुझे पतरस कहा जाएगा। और ऐसे कई सारी घटनाएं हमें बाइबल के अंदर पढ़ने के लिए मिलती है। उत्पत्ति 35वां अध्याय और 10वां वचन, जिसमें लिखा है, क्या लिखा है? कोई पढ़िए ऊंची आवाज में। उत्पत्ति 35वां अध्याय और 10वां पद, कोई भी व्यक्ति ऊंची आवाज में पढ़ना। और परमेश्वर ने उसे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है। अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम, आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा। याकूब ना रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। तू इज़राइल कहलाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहां पर देख सकते हैं, प्रभु खुद कहते हैं, और वो क्या कहते हैं कि तेरा नाम आगे को क्या ना रहेगा? याकूब ना रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। परमेश्वर ने याकूब के नाम को, पुराने नाम को क्या किया? बदल दिया। मैं आपको यह सिखाने के लिए यहां पर खड़ा नहीं हूं कि आप अपना नाम बाद में बदल दो, है ना? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर नाम जो प्रभु नया दे रहा है, उसके पीछे का जो प्रभु का महान संदेश है, उस संदेश को लेकर यहां मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। याकूब का नाम अब आगे नहीं रहेगा, तू इज़राइल कहलाया जाएगा। तेरा नाम क्या होगा? इज़राइल होगा। अब हम एक और वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा कुरिन्थी, इसका 5वां अध्याय और 17वां पद, क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय और 17वां पद। कोई भी एक व्यक्ति ऊंची आवाज में आप पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है
तो वो नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। अब पुरानी बातें बीत गई। देखो सब बातें नई हो गई है। अब सब बातें क्या हो गई हैं? नई हो गई है। पुरानी बातें बीत गई, अब सब बातें क्या हो गई? नई हो गई है। कब? जब तुम यीशु मसीह में होते हो। पुरानी बातें बीत गई, अब तुम नई सृष्टि बन गए हो। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर हम सबसे पहले नाम के संबंध में और पहचान को लेकर हम यहां पर कुछ बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे। नाम के साथ हमारी क्या होती है? पहचान जुड़ी होती है। और इसलिए हमारा इस संदेश का पहला महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? नाम और पहचान का गहरा संबंध। नाम और पहचान का गहरा संबंध। आज के संदेश का पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो हम समझने जा रहे हैं? नाम और पहचान का गहरा संबंध। और हम सबको मालूम है नाम के साथ हमारी पहचान जुड़ी होती है। हमारी पहचान क्या होती है? जुड़ी होती है। और इसलिए हम कई बार देखते हैं परमेश्वर ने अपने लोगों के नाम बदले। परमेश्वर ने अपने नामों को क्या, लोगों के नामों को क्या किया? बदला, ताकि उनकी जो पुरानी पहचान है, उनका जो पापमय स्वभाव है, वो हट जाए और उन्हें नई पहचान परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हो। हालेलुया। नाम केवल बदलना ये महज परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। कई बार नाम के साथ हमारी पहचान होती है और वो पहचान कई बार क्या होती है? पाप के साथ जुड़ी होती है, बुराई के साथ जुड़ी होती है। और इसलिए परमेश्वर ने कई बार अपने लोगों के नाम क्या किए? बदल दिए। इसके पीछे परमेश्वर का तात्पर्य जो है यही रहा है कि उनकी पहचान, उनका पापमय स्वभाव मिट जाए और वो एक नए जीवन को क्या करे? धारण करे, जो जीवन परमेश्वर के ऊपर केंद्रित हो, परमेश्वर के तरफ देखने वाला जीवन हो, परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन हो। और इसलिए बाइबल में हमें याकूब का उदाहरण बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए मिलता है। प्रभु उसके साथ बात करता हुआ कहता है कि आज से तेरा नाम क्या न रहेगा? याकूब न रहेगा। याकूब न रहेगा। याकूब, इस नाम का अर्थ क्या है मालूम है? बाइबल के अनुसार यदि देखा जाए, याकूब का अर्थ क्या है? थोड़ा आगे बढ़िए। याकूब का अर्थ क्या है? किसी को मालूम है? धोखा देने वाला, धोखेबाज। याकूब का अर्थ क्या है? धोखा देने वाला, धोखेबाज। और जैसा नाम है वैसे ही याकूब का चरित्र भी है। उसने बचपन से धोखा दिया अपने भाई को। एसाव उसने कितनी बार धोखा दिया? 2 बार धोखा दिया। पैलोटो का अधिकार या पैलोटी का जो आशीष है उसे प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया मालूम है? जब एसाव दूर से आ रहा था शिकार करने के बाद, वो वापस अपने घर में लौट आया था, उसे भूख लगी थी। याकूब अपने घर में क्या बना रहा था? दाल बना रहा था। कौन सी दाल थी? मसूर की। देखो सारी चीजें आपको बताओ, मसूर की दाल। और जब वो दाल पका रहा था, एसाव का मन ललचाया आय के लिए, तो जाके बोलता है याकूब, याकूब मुझे थोड़ा दाल दे, भोजन करना है मुझे। वो बोलता है ऐसा वैसे नहीं मिलेगा,
तुझे अपने पहलौठे का जो अधिकार है, उस आशीष को जो है वो मुझे देना पड़ेगा, तब मैं तुझे भोजन दूंगा, वरना भोजन नहीं मिलेगा। प्रियो, बाइबल में हम पढ़ते ऐसे 2 बार एसाव को उसने क्या किया, धोखा दिया। इवन अपने बाप को भी धोखा दिया आशीष पाने के लिए। मालूम है आपको? वो एसाव बनकर जाता है। एसाव के शरीर के ऊपर क्या है? बाल है, और बाल दिखाई देना चाहिए, या पिता को उसके ऊपर कोई शक नहीं आना चाहिए, इसलिए वो क्या करता है? जिस भेड़ को वो काटता है उसकी जो खाल है अपने ऊपर लगा लेता है, ताकि पिता हाथ लगाए तो उसको बाल दिखाई दे ना। देखो कितना कितना जबरदस्त धोखा देने वाला है ना। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु में विश्वास करने वाले भी एक दूसरे को क्या करते, बड़ा धोखा देते हैं, धोखेबाज होते हैं। हम बोलते पापा हमारे साथ प्रार्थना करता था, इतना बड़ा धोखा हमको दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। याकूब, इसका अर्थ ही है धोखेबाज, धोखा देने वाला, और इसलिए उसने अपने नाम के हिसाब से ही अपना चरित्र आगे रखा। वो हर समय धोखा देता था, हर समय वो क्या करता था? धोखा देता था। और इसलिए जब प्रभु ने उसे आशीषित करने का ठान लिया कि मैं याकूब को आशीषित करने वाला हूं, तो प्रभु बोलता है अब तेरा नाम आगे से याकूब नहीं रहेगा, धोखेबाज नहीं रहेगा, अब तेरा नाम क्या रहेगा? इस्राएल, जिसका अर्थ है राष्ट्र, जिसका अर्थ है परमेश्वर का राजकुमार। हालेलुया। इस्राएल अच्छा नाम है कि याकूब अच्छा नाम है? इस्राएल। और प्रभु की स्तुति हो। इस्राएल का अर्थ है राष्ट्र, इस्राएल का अर्थ है परमेश्वर का राजकुमार, परमेश्वर का राजकुमार। और प्रभु की स्तुति हो, ये नया नाम देकर परमेश्वर याकूब को कहीं ना कहीं बदलाव की ओर ले जाना चाहता है। प्रभु से बताना चाहता है कि तेरा जो पिछला जीवन है, ये जीवन आगे को नहीं रहेगा, तेरा जीवन आज से बदलने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए तुझे याकूब कहा नहीं जाएगा, अब तुझे क्या कहा जाएगा? इस्राएल, अर्थात परमेश्वर का राजकुमार, एक राष्ट्र के रूप में तुझे कहा जाएगा। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक नाम परमेश्वर ने बाइबल में बदला है, अब्राहम, है ना? अब्राहम का नाम पहले क्या था? अब्राम, अब्राम लिखा है ना, अब्राम। और अब्राम से परमेश्वर ने इसके नाम को बदलकर कौन सा नाम रखा? अब्राहम। अब्राम, अब्राहम। अब अब्राहम का अर्थ क्या है? अब्राम का अर्थ क्या है? अब्राम, इसका अर्थ क्या है? महान पिता। अब्राहम का अर्थ क्या है? महान पिता। और जब परमेश्वर ने अब्राम से अब्राहम कर दिया, और अब्राहम का अर्थ क्या है मालूम है? बहुत सी जातियों का पिता। अब्राहम महान पिता, और अब्राहम बहुत से जातियों का पिता, यानी कई सारे कुलों का पिता। प्रभु की स्तुति हो। यह क्या दर्शाता है मालूम है? कि परमेश्वर आने वाले समय में बहुत बड़ी वाचा अब्राहम के साथ बांधकर, वो वाचा, वो वायदे प्रभु क्या करने वाला है? प्रकट करने वाला है। अब्राहम ये नाम जो है परमेश्वर के वायदों की विशालता को दर्शाता है, और ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर
उसके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु की स्तुति वचन में लिखा है उत्पत्ति 12वें अध्याय में कि मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा और तेरे द्वारा एक बहुत बड़ी जाति का निर्माण करूंगा। तेरा वंश कैसे मैं बढ़ाऊंगा? बालू के समान, आकाश में जो तारांगण है उसके समान मैं बढ़ाऊंगा। और इसलिए जब आशीष देने की बात आती है, परमेश्वर के आशीष की जब घोषणा होती है, उसका नाम अब्राहम नहीं, अब क्या हो गया? अब्राहम। हालेलुया। अब्राहम ये नाम जो है परमेश्वर के वायदे की विशालता को क्या करता है? दर्शाता है। और ये नाम अब्राहम के अंदर के विश्वास को क्या करता है? बढ़ाता है। उसे यकीन हो गया कि परमेश्वर मुझे केवल महान पिता नहीं बनाएगा, मुझे जातियों का पिता बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको ये समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा कुछ नहीं बोलो तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा। हालेलुया। इसलिए आपका नाम बदलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की स्तुति हो। यहां अब्राहम नाम है, प्रभु उसका नाम बदल कर क्या कर देता है? अब्राहम। परमेश्वर की स्तुति हो। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, पुरानी हमारी जो पहचान है उसका एक बड़ा बोझ होता है ना, पुरानी पहचान का बोझ। ये हमें याकूब के जीवन में बहुत सरलता के साथ दिखाई देता है। कैसे? कि याकूब अपने नाम के कारण बहुत पीड़ित हुआ, उसको पीड़ाओं को सहन करना पड़ा। उसका नाम उसके धोखेबाज स्वभाव की याद क्या करता है? याद दिलाता है। उसका नाम उसके धोखेबाज स्वभाव की क्या करता है? याद दिलाता है। पुरानी पहचान का बोझ। ध्यान से सुनिए, एक दूसरे के साथ बात नहीं करनी, ठीक है? याकूब ने अपने भाई को फंसाया, अपने पिता को भी उसने धोखा दिया, पर जब वो भय के साथ, डर के कारण जब वो भाग कर अपने मामा लाबान के यहां जाता है, लाबान के यहां उसे बहुत कुछ क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है। क्या क्या सहना पड़ता है? सब लोग बाइबल में पढ़ते हैं। लाबान के पास आकर, मामा के पास आकर याकूब बोलता है कि मुझे आपकी बेटी राहेल से क्या करनी है? शादी करनी है। बोलते ठीक है, तेरी शादी हो जाएगी, पर तुझे मेरे घर में क्या करनी है? मेहनत करनी है। और जब मेहनत के साल खत्म हो जाते हैं, वो आता है, बोलता है कि देखो तुमने बोला था मामा, तेरी बेटी मुझे शादी के लिए तू देने वाला है, राहेल के साथ मेरी शादी तू करने वाला है। तो बाइबल में लिखा है धोखा देता है कौन? मामा। और राहेल के साथ शादी न करते हुए किसके साथ शादी करवा देता है? बड़ी बेटी है ना। अब जब बड़ी बेटी के साथ शादी होती है, वो बाद में देखता है यार मैंने किसके साथ शादी करने के लिए बोला था? राहेल के साथ। और ये कौन सी लड़की मेरे सामने लेकर आया? बड़ी है ना। बाइबल में लिखा है कि बड़ी के ऊपर इसलिए मन नहीं था याकूब का क्योंकि उसकी आंखें धुंधली थी, आंखों से बराबर दिखाई नहीं देता है ना। अपन तो अपने भाषा में चपटी थी, है? हालेलुया। तो मामा के पास जाता है, बोलता है मेरे से धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ? अरे राहेल के साथ शादी करवाना था, मेरी तूने अपने बड़ी बेटी के साथ शादी करवाया। बोलता है ठीक है, राहेल के साथ भी शादी करवा देता, पर तुझे और भी मेहनत करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धोखे की पर धोखा। लाबान
के द्वारा, मामा के द्वारा याकूब को मिलाएगा। जो उसकी पहचान थी, जिसके कारण उन्होंने उसे कई लोगों को धोखा दिया, बदले में उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ा। काफी बड़ा समर्पण उसके लिए करना पड़ा, काफी बड़ी कीमत उसको चुकानी पड़ी। जो भी याकूब के जीवन में प्राप्त हुआ वो आसानी से उसे नहीं मिला, उसके लिए उसे स्ट्रगल करना पड़ा, हर चीज में उसे मेहनत करनी पड़ी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम कह सकते हैं इस तरह हमारा नाम और हम जो सोचते हैं कि हम कौन हैं, हमारे व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है। हम कौन हैं, ये जो हम सोचते हैं ये हमारे व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे याकूब के जीवन में हमें दिखाई देता है। परंतु जब हम हमारी बात करते हैं, विश्वासियों की बात करते हैं, परमेश्वर के जनों की जब हम बात करते हैं, तो मसीह में क्या है, नई सृष्टि है। बोलिए, मसीह में हम नई सृष्टि है। मसीह में मैं नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। फिर बार हम उस वचन को पढ़ेंगे जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, 2 कुरिन्थी 5:17 पद। 2 कुरिन्थी 5:17 पढ़िए, क्या लिखा है। हाँ, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। प्रियो, मैं आपको इस वचन के द्वारा प्रेरणा देना चाहता हूं। इस वचन के द्वारा मैं आपके उत्साह को बढ़ाना चाहता हूं कि यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में पुरानी बातें ही हैं, परंतु आपको प्रभु के वचन की तरफ ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई प्रभु में है, जो कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। जिनका उद्धार हुआ है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। अब देखो, सब कुछ मेरे और आपके जीवन में नया हो चुका है। हमें एक नई पहचान, नए नाम के साथ परमेश्वर ने दी है। और इसलिए हम यहां पर नंबर 1 देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें जस्टिफाई किया है। प्रभु ने हमारे विषय में कहा है कि तुम क्या हो, पवित्र हो। हमें परमेश्वर ने न्याय संगत किया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है। और प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हम क्या नहीं है, पापी नहीं है। अब हम पवित्र किए गए हैं, अब हम पवित्र किए गए हैं, अब हम पापी नहीं हैं, बल्कि मसीह यीशु के लहू से धोए गए हैं और परमेश्वर के सामने न्याय संगत ठहराए गए हैं। न्याय संगत ठहराए गए हैं। हमें जस्टिफाई किया गया है, हमें पवित्र किया गया है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि अब हम क्या नहीं है, पापी नहीं है। जो हमारी आइडेंटिटी पहले थी पापी, वो आइडेंटिटी को हमने बदल दी है। अब हम परमेश्वर की पवित्र संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु जब तक ये हमारे विचार में नहीं जाएगा, जब तक हमारे नए नाम को लेकर, नई पहचान को लेकर सोचेंगे नहीं, तब तक वो नई पहचान हमारे अंदर प्रभाव नहीं डालेगी। और इसलिए विश्वास करना है, हमें यकीन करना है कि मैं प्रभु में नई सृष्टि बन चुका हूं, बनने वाला नहीं, बन चुका हूं। हालेलुया, क्योंकि मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं और इसलिए मैं नई सृष्टि बन चुका हूं। प्रभु ने मेरे विषय में कहा है कि मेरे सारे पाप क्षमा किए गए हैं और मैं प्रभु में क्या हूं, होली हूं, पवित्र हूं। ये कहने के लिए कितना हमें कष्ट होगा, आशा नहीं होगी। मैं पवित्र हूं, नहीं हुआ, मैं पवित्र हूं।
रोज तो झगड़ा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी पहचान क्या है? वी आर होली। हम पवित्र हैं, पवित्र परमेश्वर के लोग। हालेलुया, पवित्र परमेश्वर के हम लोग हैं और पवित्र लोग हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे पापों की क्षमा की है और उसके सामने हमें न्याय संगत प्रभु ने ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की क्या है? संतान है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। गलातियों की पत्री 4 अध्याय 4 से लेकर 7वें वचन तक हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु यहां पर हम देख सकते हैं कि हमें परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया और परमेश्वर ने हमें उसका दत्तक पुत्र बनाया, दत्तक पुत्र बनाया, पुत्रिया बनाया। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी एक पहचान है कि मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। और प्रभु की स्तुति हो, आज आपको और मुझको किस पहचान के साथ आगे बढ़ना है, किस नाम के साथ आगे बढ़ना है? वो जो पुरानी पहचान थी, वो जो पुराना नाम था, नहीं। मैं प्रभु में नई सृष्टि हूं, अर्थात इसका मतलब है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का बेटा। कौन? मैं हूं। बोले मैं परमेश्वर का बेटा हूं। जो बेटी है वो बेटी बोलेगी, जो बेटा है वो बेटा बोलेगा। बोलिए मैं प्रभु में नई सृष्टि हूं, मैं पवित्र किया गया हूं। हालेलुया, मैं उसकी संतान हूं। साईं वाले को बताइए, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। प्रभु ने मुझे गोद लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको ये सुनकर आनंद नहीं हुआ? कितने लोगों को दुख हुआ ये सुनकर? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि धीरूभाई अंबानी, सॉरी वो धीरूभाई अंबानी तो नहीं है, अभी मुकेश अंबानी है, यदि वो आपके पास आ गए और बोले कि नहीं मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है और मैं आपको दत्तक लेना चाहता हूँ, है हम क्या हो जाएंगे? कितना अच्छा है ना। एंटीना, कौन सा घर है उसके, घर का नाम क्या है? एंटीना क्या? एंटीला, एंटीला में रहने के लिए मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो संपत्ति है, हमारे पास जो नाम है, ये आज रहेगा, कल नहीं रहेगा। परंतु जो परमेश्वर है वो युगानुयुग एक समय, उसका सियासत कभी टलने वाला नहीं है, उसका राज्य कभी खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और वो जहां का मालिक है, स्वर्ग में सड़कें सोने की है। कोई मायका लाल है जो अपने घर में सड़कें है ना, अपने गांव में सड़कें सोने की बनाए? हालेलुया। तो मेरे पिता के घर में जो सड़कें है वो किसकी है? और उसने मुझे अपना दत्तक पुत्र बना लिया है। हालेलुया, उसका मैं बेटा हूँ। जो लोग ताली भी नहीं बजाए कि एक ही व्यक्ति को समझ में आया, भेद जो है एक ही व्यक्ति को समझ में आया, इसलिए एक ही बजा रहा है और वो भी रुक रुक के बजा रहा है। हालेलुया। इसका मतलब है दिमाग में भी रुक रुक के जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर की संतान हैं, और जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो वो संतान हमें कहां डालना है? दिमाग में डालना है। आज से मैं प्रभु की संतान हूं, नई सृष्टि हूं, ये मेरी पहचान है। ये प्रभु ने मुझे नया नाम दिया है और इसके बाइबल में लिखा है कि तुम राज पदधारी याजकों का समाज हो। अर्थात हम याजक हैं, याजक पदधारी, हाँ याजकों का हम समाज है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें परमेश्वर ने एक नया नाम, एक नई पहचान दी है।
पुरानी बातें ऑलरेडी बीत चुकी है, अब सब कुछ मसीह में नया हुआ है। जो नया हुआ है उसे एक्सेप्ट करिए, उसे अपने सोच में डालिए कि मैं प्रभु की संतान हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। तीसरी बात है कि मसीह के साथ में उत्तराधिकारी हूं, है ना? अरे मसीह के साथ में उत्तराधिकारी है ना, प्रभु की स्तुति हो। वारस है ना, ये शब्द मालूम है ना? हाँ, जो हमारे बाप का होता है, माँ का होता है, वो किसका होता है? बेटे का, संतान का होता है ना, वारस। और प्रभु की स्तुति हो कि बेटा कई बार इस खुशी में बड़ा आनंदित, इस खुशी में रहता है कि देखो मेरे पिता ने बहुत कुछ कमा के रखा है। अब पिता चला जाएगा तो सब कुछ किसका हो जाएगा? मेरा हो जाएगा ना। तो उसके मन में चलते रहता है, अरे मैं तो, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे बाप ने, मेरे पिता ने बहुत कुछ कमा के रखा है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब है ना, प्रॉपर्टी है, कंपनियां है, जो है ना। और वो बड़े अलग रुबाब में चलता है। उसे पता है कि मैं, मेरे पिता के बाद इन सारी चीजों का वारिस कौन है? मैं हूँ। इन सारी बातों का वारिस मैं हूँ। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये हमारे अंदर की पहचान है प्रियो, ये हमारे जीवन की वास्तविकता है जो मसीह के कारण है। और प्रभु की स्तुति हो कि अब हम गरीबी और तंगी में नहीं जिएंगे। हालेलुया। अब हम गरीबी और तंगी में नहीं जिएंगे, बल्कि मसीह के साथ अनंत महिमा और आशीषों के साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर महान है, तो मेरा परमेश्वर उसकी महानता को मेरे जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। उसका मैं यदि वारिस हूं तो उसका जो भी है वो किसका है? मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। सारा जहां का मालिक वो है, तो सारे जहां का वारिस भी कौन होगा? मैं होगा। हालेलुया। बोलिए, सारे जहां का मैं वारिस हूं। सारे जगह का वो मालिक है, सारे जहां का वो मालिक है, सारे जहां का वारिस मैं हूं। हालेलुया, है या नहीं? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है, परमेश्वर को गौरव देना है कि मेरा जीवन तंगी में जीने के लिए नहीं है। मसीह जीवन तंगी वाला जीवन नहीं है, मसीह जीवन गरीबी वाला नहीं है, मसीह जीवन आशीषों से भरा हुआ जीवन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तक हम इस सच्चाई को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम इस सच्चाई को हम स्वीकार नहीं करेंगे, प्रियो, हमारे विचार में वो चीज ना आने के कारण प्रभाव दिखाई नहीं देगा। इधर आएगा तो प्रभाव दिखाई देगा। वैसे आज मुझे और आपको स्वीकार करना है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का वारिस हूं, मैं उत्तराधिकारी हूं। जो कुछ मेरे प्रभु का है वो मेरा होकर रहेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण बाइबल के अंदर गिदोन को लेकर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। आप मेरे साथ निकालिए न्यायों की किताब 6 अध्याय और 12वां पद। न्यायों की किताब 6 अध्याय और 12वां पद क्या लिखा है? हाँ, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हाँ, यहोवा तेरे संग है। आमीन। अब देखिए न्यायों की किताब में और विशेष करके 6वें अध्याय के अंदर प्रभु का दूत गिदोन के साथ बात करता है। और गिदोन के साथ जब वो बात करता है तो गिदोन को परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का दूत कहता है कि तू क्या है? शूरवीर सुरमा। अब परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है? मालूम है परमेश्वर का दूत ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर का दूत उसे कहता है कि तुझे अपने लोगों के लिए विरोधियों के साथ क्या करना है? लड़ना है। तो ये आदमी
प्रभु के सामने, प्रभु के दूत के सामने बोलता है, मुझे आप मेरे लोगों का अगुवा बनाना चाहते हो ताकि मैं शत्रुओं के साथ लड़ूं? ये कैसे संभव है? मैं सबसे छोटे कुल से हूं और सबसे छोटा व्यक्ति हूं। वो क्या कहता है? मैं छोटा हूं, छोटे कुल का हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, हाँ मेरा कोई बल नहीं है, मैं कैसे विरोधियों के साथ लड़ूंगा, कैसे अपने लोगों की अगुवाई करूंगा? उसके बदले परमेश्वर का वचन यहां पर पढ़ते हैं, प्रभु का दूत कहता है कि तू क्या है? शूरवीर सुरमा है। तू क्या है? शूरवीर सुरमा है। तू क्या है? पराक्रमी है, पराक्रमी योद्धा है, तू पराक्रम करने वाला है, तू शूरवीर है। जो कहता है कि मैं छोटा हूं, कुल में छोटा सा हूं, उसको परमेश्वर कह रहा है कि तू क्या है? पराक्रमी योद्धा है, तू बड़ा है, तू कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कब हो रहा था? जब गिदोन डर के मारे कांप रहा था और वहां पर परमेश्वर ने उसे कहा कि तू पराक्रमी क्या है? योद्धा है। परमेश्वर ने गिदोन को वो नाम दिया जो अपनी आंखों में नहीं बल्कि परमेश्वर की आंखों में था। हालेलुया। देखो, एक बार हम हमारे आंखों में जो देखते हैं उससे भी बढ़कर कौन देखता है? परमेश्वर। उसकी आंखों में हम कौन है? शायद लोगों की आंखों में हमारी कोई पहचान नहीं होगी, फिर हमारा नाम नहीं होगा, परंतु परमेश्वर की आंखों में हमारी एक बहुत बड़ी पहचान है, हमारा एक बहुत बड़ा नाम है। बोलिए, प्रभु की आंखों में हमारा महत्व है, हमारा नाम है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें अपने सामर्थ के अनुसार नहीं बुलाता है। परमेश्वर किसकी सामर्थ के अनुसार बुलाता है? जब वो हमें बुलाता है, जब हमें वो इस्तेमाल करता है, तो हमारे अंदर की योग्यता के अनुसार बुलाता है नहीं। वो कहता है कि मेरे पास सामर्थ, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे योग्य बनाऊंगा। मूसा भी आया परमेश्वर के सामने, बोला कि मैं कैसे जाऊंगा, फिरौन के सामने मैं कैसे खड़ा रहूंगा? बोलता है तुझे मेरी ओर से जाना पड़ेगा, मैं तुझे बोलने के लिए शब्द दूंगा और मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार परमेश्वर हमें बुलाता है। आपको परमेश्वर ने बुलाया, आपको परमेश्वर ने चुना, इसलिए नहीं कि आप योग्य थे। हालेलुया, वो योग्य है इसलिए आपको और मुझको उसने चुना। आमीन, हालेलुया। वो सामर्थ्य है, हम सामर्थ्य नहीं, इसलिए उसने हमें चुना ताकि हम निर्बल होकर भी सामर्थ्य काम प्रभु के लिए कर सके। हालेलुया। अज्ञानी होकर भी ज्ञान को प्रकट कर सके, और वो ज्ञान किसका? परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो, यहां पर आखिरी में इस बात को समझना हमें जरूरी है कि हम कौन हैं। ये दुनिया की दृष्टिकोण से नहीं बल्कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से परिभाषित होना चाहिए। हालेलुया। हम कौन हैं ये किसकी दृष्टिकोण से परिभाषित नहीं होना चाहिए? दुनिया की नजर से नहीं, परमेश्वर की नजर से। हालेलुया। आप प्रभु की नजर में कौन है? अभी हमको लोग बोलेंगे यार क्या यार ये कौन है, इनका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी शादी लोग हैं। हालेलुया। लोगों के बीच में जब होंगे शायद हमारा कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई हमारा नाम नहीं होगा, कोई हमारी पहचान नहीं होगी, कोई हमको उतना ज्यादा महत्व देता नहीं होगा, है ना। परंतु प्रियो, हम कौन हैं ये उसकी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं उसके दृष्टिकोण में उसकी संतान हूँ, मैं उसके कारण राजकुमार हूँ, यदि मैं उसके कारण वो पवित्र किया गया हो, हालेलुया, यदि मैं उसके कारण आशीषित किया गया हूँ, प्रभु की स्तुति हो, ये मेरे लिए जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करते मालूम है? कब हम निराश होते मालूम है? कि सामने वाला मुझे पूछ नहीं रहा है, सामने वाला मुझे भाव नहीं दे रहा। हालेलुया। मत दोने दो। हालेलुया। भाव
भाव तो मेरा यीशु दे रहा है। हालेलुया। निराश होते हैं, ओ मेरे पड़ोसी ने मुझे पूछा नहीं, मेरे पड़ोसी ने मुझे खाने पे बुलाया नहीं, उसके घर में शादी था मुझे पूछा नहीं। हालेलुया। वो पूछे ना पूछे मेरा यीशु पूछ रहा है। हालेलुया। वो मेरी सुनी ले रहा है और उसके नजर में मैं महत्वपूर्ण हूं। और यदि मैं यीशु के नजर में महत्वपूर्ण हूं, यीशु के नजर में मेरी क्या पहचान है यदि मुझे पता है, तो ये मेरे जीवन को परिभाषित करता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन में कौन महत्वपूर्ण है? परमेश्वर। और वो मेरे विषय में क्या सोचता है, उसके नजर में मैं कौन हूं। आप यदि किसी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मैं हूं, है ना, तो देखिए बहुत बड़े घर का है कि बहुत बड़ा अधिकारी है क्या? हालेलुया। क्योंकि उसके नजर में हम क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। पुलिस स्टेशन में समझ रहे थे, उस समय हमको देखेंगे, होता कहीं समझ में आ गई। वैसी कहानी हमें कहां दिखाई देती बाइबल के अंदर? धनी व्यक्ति के विषय में और निर्धन लाजर के विषय में। दोनों की मौत होती है, एक नरक में होता है, एक स्वर्ग में होता है। और नरक में जो व्यक्ति धनी व्यक्ति है, ऊपर देखता है, ऊपर क्या देखता है कि अब्राहम की गोद में जातियों का महान पिता है, उसकी गोद में कौन बैठा है? वो निर्धन लाजर जो मेरे गेट के सामने पड़ा रहता था, जिसके घावों को कुत्ते आकर क्या करते थे? चाटते थे। ऐसा निर्धन व्यक्ति, वो ऐसा शुद्ध व्यक्ति आज परमेश्वर के सिंहासन के सामने मौजूद है। वो अब्राहम के गोद में बैठा है। हालेलुया। उस समय आप देखिए इस व्यक्ति के मन के अंदर कितनी पीड़ा हो रही होगी कि यार मैं संसार में रहकर समझ नहीं पाया कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु की स्तुति हो कि आप लोगों के नजर में क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, यीशु की नजर में आप कौन है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी नजर में आप उसकी संतान हैं, उसकी नजर में आप उसके प्यारे हो। हालेलुया। हालेलुया। आपको देखे बगैर आप प्रभु रह नहीं सकता है। बाइबल में लिखा है वो इतना हमसे प्रेम करता है। लिखा है कि यहोवा परमेश्वर, उसकी आंखें कभी बंद नहीं होती है, उसकी आंखें सदैव उसके लोगों के ऊपर क्या होती है? टिकी रहती है, लगी रहती है। इतना हमारा महान परमेश्वर जिसने कहा है कि तुम मेरी आंखों की पुतली के समान हो। हालेलुया। हालेलुया। जो तुम्हें छुएगा वो मेरी आंखों को छुएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारी पहचान कब परिभाषित होती है कि हम प्रभु की नजर में कौन है। हालेलुया। लोग आज हमें समझे ना समझे, हमें जाने ना जाने, परंतु हम प्रभु में नई सृष्टि है। बोले प्रभु में मैं नई सृष्टि हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, उसके लिए मैं खासम खास हूँ। हालेलुया। क्या आप आनंदित है इस बात में? यस, प्रेज द लॉर्ड। जो आनंदित नहीं वो हाथ उठाए, आनंदित नहीं है वो हाथ उठाए। यस, आनंदित है क्योंकि हम उसकी संतान है। और प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने याकूब और गिदोन की पहचान बदली, वैसे ही यीशु मसीह विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति की एक नई पहचान और एक नया जीवन देकर उन्हें वो आशीषित करता है। हालेलुया। हालेलुया। एक नया जीवन, एक नई पहचान देकर वो हमें आशीषित करता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए बोल सकते हैं हमारी पुरानी पहचान और जो असफलताओं का बोझ है वो यीशु के कारण खत्म होते जा रहा है, वो खत्म होने जा रहा है और हम परमेश्वर में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। असफलता का बोझ, पुरानी पहचान यीशु के नाम से खत्म हो चुकी है और मेरी नई पहचान है। मुझे एक नया जीवन प्रभु ने दिया है जो आशीषों से भरा हुआ है, जो अनुग्रह से भरा हुआ है। और इसलिए प्रियो, इस नई पहचान को हम समझें,
इस नई पहचान के साथ हम आगे बढ़े, पुरानी पहचान को भूल जाए। हालेलुया। आप पहले क्या थे वो भूल जाए ना, तो हमने बिताया उसे हमने भुलाया है। जब तक वो पुराना जीवन हम नहीं भूलेंगे, नए जीवन की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। आज हमारे साथ दिक्कत क्या है, वास्तविकता क्या है मालूम है कि हम पुराने जीवन को भी लेकर चलना चाहते हैं और नए जीवन में भी जीना चाहते हैं। पुराने जीवन में भी चलना चाहते हैं और नए जीवन में भी चलना चाहते हैं, तो दिक्कत होगी। हमें नए जीवन को इस प्रकार से जीना है ताकि पुराना जीवन हमारे साथ कोई ताल्लुक ना रखे। याकूब बाद में जब इजराइल बना तो फिर से वो धोखा नहीं दिया उसने। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इजराइल बनते हैं, जब परमेश्वर की सृष्टि बनते हैं, हम पुराने स्वभाव को फिर से हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, पुरानी आदतों को फिर से रिपीट करते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, केवल नाम देना ये परमेश्वर का मकसद नहीं है, वो हमारी नई पहचान के रूप में हमारे अंदर नया जीवन को स्थापित वो करना चाहता है। हालेलुया। ताकि आप और मैं नए जीवन में अग्रसर होकर आगे बढ़ते चले जाए और हम औरों के लिए और खुद के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप नई सृष्टि बन चुके हो? पुराना स्वभाव, पुरानी बातें बीत गई। कितने लोगों की बीत गई? बोले पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई। कई लोग कराने से तैयार नहीं। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, निंदा करना बीत गया। कठिन होता है, कठिन होता है। हालेलुया। निंदा करना बीत गया, झगड़ा करना बीत गया, निंदा करना बीत गई, झूठ बोलना बीत गया। अब मेरे जीवन में प्रभु की बातें हैं, उसका वचन है, उसका भय है। पुराना जीवन बीत गया है, नई सृष्टि हो, नई बातें, प्रभु का भय, प्रभु की आज्ञा का पालन, प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन, वचन का जीवन, ये मेरी पहचान है। हालेलुया, हालेलुया। इसे मैं जीऊंगा, इसके साथ मैं जीऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अभी भी आप पुराने जीवन के साथ चल रहे हो तो क्या परमेश्वर खुश है? हालेलुया। प्रभु ने आपको प्रमोट किया है, आपको परमेश्वर ने उठाया है कि उसकी संतान बनकर आप उसके संतान के समान चले और आगे बढ़े। प्रभु की स्तुति हो। ऐसा जीवन जब हम नहीं जिएंगे प्रियो, तो कहीं ना कहीं प्रभु को खेद होगा। पर जब हम नए जीवन की नई शुरुआत करते हैं और नए जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, आशीषों का अनुभव करते हैं, प्रभु को वहां पर जरूर हमारे जीवन के द्वारा महिमा मिलती है। प्रभु को आनंद होता है कि सच में जिसके लिए हमें बुलाया गया है वो सारा काम मेरे और आपके जीवन के द्वारा क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। सृष्टि बनकर, प्रभु की नई सृष्टि बनकर, प्रभु की संतान बनकर हमें जीवन जीना है। और ये जीवन मैं आपको बताना चाहता हूँ आशीषमय है। ये जीवन सामर्थ्य भरा हुआ जीवन है, ये जीवन अलौकिक है, ये तंगी और गरीबी वाला जीवन नहीं है, ये भरपूरी और आशीषमय जीवन है। मैं हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? यस, आपको प्रभु ने एक नया नाम दिया है ना। हम याजकों की हम याजकों का समाज है, हम उसकी संतान है, हम उसका बेटा है, उसकी बेटी है। और ये प्रभु हमें और ज्यादा उसके संगति में आशीषित करना चाहता है। ये गौरव विराज हमें और ज्यादा बढ़ाना चाहता है और हम औरों के लिए भी आशीष का इसके द्वारा हम क्या बनेंगे, कारण बनेंगे। तो आइए अपने प्रस्थानों के ऊपर खड़े हो जाए, प्रभु का हम धन्यवाद करें, प्रभु का मिलकर स्तुति करें, प्रभु का मिलकर गौरव करें, प्रभु का मिलकर सम्मान करें।